रहते हुए अगर कोई गलत काम करता है तो वो जेल जाता है। तो बीजेपी जो सिखाएगा टीएमसी वही करेगा। तो अधीर चौधरी का विरोध दिल्ली कांग्रेस कर रही है। 13 साल दीदी रही, कुछ नहीं की है। बीजेपी में सभी टीएमसी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। न मिले योजना, हमको जरूरत नहीं है उस योजना का। मेहनत करके खा लेंगे, पहले भी खाते थे और आज भी खाएंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी कांग्रेस, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। इस बीच सुदर्शन न्यूज की ब्यूरो चीफ संगीता झा ने बैरकपुर लोकसभा में आम लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। देखिए आप भी। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बैरकपुर लोकसभा के टीटागढ़ में। बैरकपुर लोकसभा की पहचान, बैरकपुर की पहचान राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के तौर पर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म भी इसी संसदीय क्षेत्र के नईहाटी में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने सन 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम का बिगुल इसी बैरकपुर की जमीन से फूका था। कहा यह भी जाता है कि यहाँ आजादी के पहले सैनिकों की छावनी हुआ करती थी, जिस कारण इसका नाम बैरकपुर पड़ा। आज भी यहाँ सेना का कैंप है। जिले के इच्छापुर में राइफल फैक्ट्री है। क्षेत्र की पहचान जूट मिलों के लिए भी है। फिलहाल आज मैं यहाँ आई हुई हूँ जनता से ये जानने के लिए, यहाँ के लोगों से ये जानने के लिए कि उनके लोकसभा का सांसद कैसा होना चाहिए। आइए जान लेते हैं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है। फिलहाल मैं बैरकपुर में हूँ, बैरकपुर के टीटागढ़ में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, यहाँ पर मेरे साथ कई बीजेपी के समर्थक हैं, कांग्रेस से भी आए हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि जहाँ एक और टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी दंगाबाज की पार्टी है, दंगा करवाती है, और जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये चुनाव को देखते हुए उठाए जा रहे हैं। तो सीधा उन्हीं से सवाल करते हैं कि क्या है मुद्दा। आखिर जहां एक और देखिए टीएमसी आरोप लगा रही है, कांग्रेस एक तरफ से आरोप लगा रही है कि अगर आप वोट देते हो बीजेपी को तो वो टीएमसी के पास जा रहा है, और इधर जो भी मतलब ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर जो संदेश खाली का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर लगातार घेरने की जो कोशिश की जा रही है ये एक तरह से मनगढ़ंत है। कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें जुड़ी हुई है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात है कि जितना भी भ्रष्टाचार दुर्नीति पश्चिम बंगाल में है वो सर्वविदित है। यहाँ पर टीएमसी सरकार कितना भ्रष्टाचार कर रही है ये सभी को पता है। रहा बात आप बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगा रही हैं, तो बीजेपी सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं पूरे भारत में इलेक्शन लड़ रही है। पूरे भारत में कहीं भी कोई जगह दंगा नहीं है। एक पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां की चुनावी हिंसा होती है। आप अगर पत्रकार हैं तो आपको पूरा भारत का न्यूज मालूम होना चाहिए कि हाँ किसी भी देश में टीएमसी कह रही है, टीएमसी भले कह रही है, लेकिन टीएमसी को ही हम बताना चाहते हैं कि उनको पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया में बीजेपी लड़ रही है। हर प्रांत में लड़ रही है। बीजेपी की बहुत सी सरकारें भी हर प्रांतों में हैं, लेकिन कहीं पर भी एक तो चुनावी हिंसा नहीं होती है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एकमात्र पार्टी है टीएमसी, इसीलिए यहाँ पर चुनावी हिंसा होती है। अगर दूसरे प्रांत में भी टीएमसी पार्टी होती तो वहाँ भी चुनावी हिंसा होती, क्योंकि ये टीएमसी पार्टी सिर्फ हिंसा में ही विश्वास करती है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी टीएमसी के साथ जुड़ी हुई है। बीजेपी टीएमसी के साथ जुड़ी हुई है कि टीएमसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है टीएमसी के साथ में। उन्होंने एक इंडी अलायंस बनाया हुआ है जिसमें कि कांग्रेस टीएमसी के साथ में जुड़ी हुई है। तो जब कांग्रेस टीएमसी के साथ में खुद जुड़ी हुई है तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप क्या लगाएगी? देखिए, कह रही है कि आप लोग जहां एक और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, वहीं यहाँ पश्चिम बंगाल में आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी एक है। पहले बात तो धन्यवाद मैम हमें मौका देने के लिए। और पहली बात कि ये जो आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं ये बैरकपुर लोकसभा में ले रहे हैं। बैरकपुर लोकसभा जो है ये ऋषि बंकिम की मट्टी है, ठीक है ना, शिक्षा की मट्टी है, जिन्होंने आज हमें हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम उन्होंने वहाँ दिया, ठीक है। ये एक शिक्षा की माटी है। और जहाँ के अभी चाहे वो टीएमसी के जो एमएलए थे अभी सांसद के लिए उठे हैं, चाहे वो जो भाटपाड़ा से जो एमपी कैंडिडेट हैं, दोनों के ही जो विधानसभा अंचल है उनका भी एक ऐतिहासिक जगह है। लेकिन
आज वो प्रत्याशी हुए हैं यहाँ पे, तो वो पहले ये बताएं कि ऋषि बंकिम की मट्टी नेहट्टी वहाँ से जो प्रत्याशी हुए हैं उन्होंने अपने उस नेहट्टी के लिए क्या किया है अपने एमएलए काल में, और क्या वो गारंटी ले सकते हैं कि वहाँ से वो निर्विवाद जीतेंगे, या फिर भाटपाड़ा जो एक भट्ट ब्राह्मणों की एक मट्टी है जहाँ से संस्कृत का एक शिक्षा का ये था, तो भाटपाड़ा के जो एमएलए थे आज भाटपाड़ा के नाम पे बोलते हैं कि भाई उन्नयन किया है, तो उन्होंने भाटपाड़ा का क्या उन्नयन किया है जो आज हमारे टीटागढ़ इस अंचल में पूरे बैरकपुर लोकसभा में वो वोट मांग रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि उनको ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अपने अंचल के लिए क्या किया था, इतने साल एमएलए रह के उन्होंने क्या उन्नयन किया है जो आज पूरे बैरकपुर में वो वोट मांग रहे हैं। बात रही कि जैसे हमारे जो मैंने पैनलिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि इंडी, तो इंडिया को इनको इंडिया कहने में इनको आपत्ति होती है। ठीक है ना, इंडिया भारत जिसे कहने में उनको आपत्ति होती है। भारत कहने में आपत्ति होती है आप लोगों को, इंडी कहने में। इंडिया गठबंधन है, चाहे जो भी हो। अभी अलायंस INDI है। हमने इंडी अलायंस कहा, एक इन्होंने खुद एक इंडिया अगर गठबंधन है तो गठबंधन वाला का एब्रिविएशन कहाँ पर है? इंडी अलायंस है इनका। अगर इंडिया होता पूरा, अगर इंडिया होगा तो फिर गठबंधन नहीं हो सकता, इसलिए ये इंडिया अलायंस, इन्होंने खुद अपना नाम इंडिया अलायंस रखा है, ये अपने से वो जानकारी नहीं है। हाँ, तो फिर एनडीए को भी एनडीए अलायंस कहना चाहिए। एनडीए क्यों कह रहे हैं? ठीक है ना, आप हमेशा वोट मांगते हैं एनडीए अलायंस को दीजिए, आप भी कहिए एनडीए अलायंस को वोट दीजिए, तब न माने कि हाँ आपका इंग्लिश जो है सही है। आप आप इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस कह रहे हैं, तो आप एनडीए को एनडीए क्यों कह रहे हैं? आप एनडीए अलायंस बोलिए, तब समझ में आया कि हाँ आपका जो इंग्लिश है बहुत सुंदर है। देखिए आपके नेता जी, हम बता रहे हैं एनडीए में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ऑलरेडी एनडीए है, उसको और गठबंधन नहीं कहा जा सकता। एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इंडी में इंडी अलायंस है, इसलिए उसमें सब में डॉट डॉट दिया हुआ है, एनडीए में कहीं डॉट नहीं है, समझे कि नहीं? इसलिए उसको इंडी गठबंधन ही कहा जाएगा। अगर हिंदी में कहा जाएगा, इंग्लिश में कहा जाएगा तो इंडी अलायंस कहा जाएगा। फिलहाल गठबंधन के से अगर हम हट के बात करें तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, क्या लगता है सांसद कैसा होना चाहिए? अभी हमने सुना था कुछ दिन पहले ही कि जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके जो अर्जुन सिंह हैं उनको पलटू राम कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पलटू राम नहीं है वो, ये जो कह रहे हैं सांसद जी, वर्तमान में वो अपना पहले छवि देखे और अपने पार्टियों का छवि देखे कि आज जिस दिन उन्हें टिकट मिला था, उन्होंने कहा था कि जिस दिन यहाँ पे अर्जुन सिंह को टिकट मिलेगा भाजपा में कार्यकर्ता नहीं बचेंगे, और आज इस वक्त हमें देखने को मिल रही है कि टीएमसी में कार्यकर्ता नहीं कि उनका पोस्टर और बैनर लगाए, वो भाड़ा से लोग ला करके यहाँ अपना कार्य करवा रहे हैं, भाड़ा से लोग ला करके वो अपना सर्वे करवा रहे हैं। तो पहले वो अपने पार्टियों में देखे कि उनके अंदर में कितनी कला है, और हमारा जो प्रत्याशी थे वो कल भी थे और आज भी थे, वो कहीं नहीं गए थे, वो हमारे भाजपा का ही थे। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मतलब बार बार जो झंडा परिवर्तन हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता को इससे परेशानी होती है क्या? जनता परेशान नहीं है, जनता को पता है कि चाहे वो टीएमसी हो या बिजमूल हो, दोनों एक ही है। क्यों? जो टीएमसी है वही कांग्रेस, बीजेपी है, जो बीजेपी वो लेकिन टीएमसी है। आप ही के नेता कहते हुए नजर आए हैं कि टीएमसी को वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो। नहीं, आप अधीर रंजन चौधरी, हाँ मैं बता दूं, अधीर रंजन चौधरी जो है वो मिनिमम आधे घंटे भाषण देने वाले व्यक्ति हैं, वो 10 सेकंड का भाषण नहीं देते हैं। कम से कम आप 1 मिनट का भाषण जो है उनका पूरा चलाइए, आपको पता चल जाएगा उन्होंने क्या कहा है 10 सेकंड का। और मेन क्या है कि एक्चुअली ये जो कारस्तानी टीएमसी की है, जिसने बीजेपी से ट्रेनिंग लेकर किया हुआ है, बीजेपी जैसे कट छाट करके जो आज तक चलाती आई है, टीएमसी भी वही कर रही है, क्योंकि एक्चुअली टीएमसी तो बिजमूल है, ठीक है ना? तो जो मतलब बाप सिखाएगा बेटा वही सीखेगा, तो बीजेपी जो सिखाएगा टीएमसी वही करेगा। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग मतलब जो टीएमसी कर रहे थे वही आप लोग कर रहे हैं। ये गलत आरोप है, ये गलत आरोप है। हम लोग बीजेपी करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन जो अभी की परिस्थिति है उससे एकदम टीएमसी ऐसी घबरा गई है या कांग्रेस ऐसी घबरा गई है कि एकदम चाहते हैं कि बीजेपी लोग मिले हुए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी टीएमसी मिली हुई है।
नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अभी आपके कांग्रेस वाले वही कांग्रेस वाला बोले, ऐसे टीएमसी वाला बोले, सीपीएम वाला बोले, ऐसे कोई बात नहीं है। हम लोग कल भी बीजेपी करते थे और आज भी बीजेपी कर रहे हैं। अभी तक जो कांग्रेस के भाई साहब जो पैनलिस्ट आए हैं बोल रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी विरोध कर रहे हैं, मगर अधीर रंजन चौधरी का विरोध दिल्ली कांग्रेस कर रही है। अधीर रंजन चौधरी के वक्तव्य को दिल्ली कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है और अभी तक ममता बनर्जी को मनाने में लगी है। जो इनके अध्यक्ष है खड़गे साहब, इनके जो स्पोक पर्सन है जयराम रमेश जी, अभी तक वो ममता बनर्जी को मनाने में लगे हैं। उनके पन्ने से यहाँ कह रहे हैं कि हमारा उनका गठबंधन है, मगर खुलेआम मन से इनके राहुल गांधी ने कहा है कि हमारा ममता बनर्जी के साथ अलायंस है और इसके तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या ममता बनर्जी ने खुद कहा है अभी कि हम लोग इलेक्शन के बाद फिर हम लोग पोस्ट पोल जो इलेक्शन रिजल्ट होगा उसके बाद हम लोग फिर। मेरे साथ यहाँ पर कुछ जनता लोग भी यहाँ पर हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है आपको सांसद एक लोकसभा में कैसा होना चाहिए? अभी यहाँ से अर्जुन सिंह जहाँ एक और बीजेपी से हैं, वहीं पार्थो भौमिक टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमको तो सांसद लग रहा है कि नहीं को बना देना चाहिए, हमारा सर जी को, ये जो डॉक्टर बाबू को, इन्हीं को टिकट देना चाहिए, बीजेपी या टीएमसी। हमको तो इसमें कोई मालूम नहीं। यहाँ कोई महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलता है, सब अपना पार्टी उधर इधर बोलता है। महंगाई के लेकर तो कोई बोलता नहीं है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई कैसे कम होगा, क्या होगा, ये तो कोई बोलता ही नहीं है। इससे अलावा हम कुछ नहीं बोलते। और जो ये फ्री की योजनाएं जो दी जा रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ फ्री की योजनाओं से? किस फ्री योजना मैडम? फ्री की योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार हो, 700 साथी हो, ये सब चीजें जो सरकार बेकार है। वो औरतों को बढ़ाया जा रहा है और मर्दों का नकारा बनाया जा रहा है। मैडम देखिए, हम लोग एक मजदूर आदमी है, सारा दिन काम करते हैं तो जा कर करके अपना परिवार का पेट का आधार वो क्या बोलती है फ्री वाला जो 1000 रुपया मिला वो हमको लोग को नहीं मिलता है। किसको मिलता है? जिनका माने रिलेशन में उन लोगों का लीडर है उन्हें मिलता है। मैडम और यही, और जो आप क्या बोले, हम लोग गरीब आदमी को बोलने से तो डर लगता है। बिल्कुल बोलिए, गरीब आप लोगों के वजह से ही मारने लगेगा। कौन मारेगा? कौन मारेगा आप जानती हैं? आप क्या नहीं, हम नहीं जानते, बताइए तो कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? नहीं, मारने वाला मारेगा। देखिए, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग यही चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए, कुछ हम लोग को जूट मिलों का सुधार हो। मैडम जो सीपीएम के रास्ते 35 साल 36 साल सीपीएम राज किया, कुछ नहीं हुआ। 35-36 साल में कुछ नहीं किया सीपीएम मजदूरों के लिए, और ना ही टीएमसी सरकार 13 साल के लिए कुछ किया है। 13 साल दीदी रही, कुछ नहीं किया। जान लेते हैं, कांग्रेस से ही जान लेते हैं। अभी जनता से ही मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि आप फिलहाल अभी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीएम कांग्रेस का गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। कह रही है सीपीएम ने कोई काम नहीं किया, जब सीपीएम थी टीएमसी ने भी कोई काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने और उसके बाद ये जो फ्री की योजनाएं हैं, मर्दों को नकारा बना दिया गया है, महिलाओं को पैसा देकर ये नकारा बनाने का एक तरह से योजना है। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? क्योंकि बीजेपी है कहाँ? बीजेपी में सभी तो टीएमसी है, बीजेपी में सभी टीएमसी है। आज बड़े शर्म की बात है कि नेशनल पार्टी, बीजेपी आज नेशनल पार्टी है, उसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उसका पोस्ट किसे मिला? टीएमसी से गए हुए शारदा नारदा के अभियुक्त मुकुल राय को मिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेशनल पार्टी के लिए बहुत बड़ा पद होता है। हमारे आज मान लीजिए ये टीटागढ़ में खड़े हैं, यहाँ का प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 10 साल लग जाता है, तब जाकर वो प्रेसिडेंट बनेगा कि नहीं पता नहीं है। लेकिन बीजेपी इतनी सस्ती पार्टी हो चुकी है कि जिसका बीजेपी सस्ती पार्टी हो गई है। बीजेपी सस्ती पार्टी है, बीजेपी नेशनल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, किसी भी विश्व में ऐसी पार्टी नहीं है। और कांग्रेस तो अब हाशिए पर चली गई है। कांग्रेस की जो स्थिति है कि कांग्रेस अब शून्य होने के कगार पर चली आई है। 40-42 सीट इनका संसद में है, इस बार जाके 4-5 या 10 सीट तक आ जाएंगे। अभी रबिन भट्टाचार्य से बात हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जो लक्ष्मी भंडार है ये हम लोग लक्ष्मी को दे रहे हैं, ये बीजेपी नहीं समझ सकती है क्यों दे रहे हैं। रबिन भट्टाचार्य बोलकर लक्ष्मी भंडार वाले मामले को लेके हम लोग जो इसमें कोई उनका नेगेटिव नहीं बात कर रहे, जनता की अगर सेवा है तो है। और ये सिर्फ एक राज्य में नहीं, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी परिसेवा दे रही है।
लेकिन यहाँ जो सीबीआई और ईडी की बात हो रहा है ना, तो हमारा कहना है कि हर चोर को पुलिस से डरना चाहिए और हर कालाबाजारी और हर कालाबाजारी मंत्री को ईडी और सीबीआई डरना चाहिए। और मोदी जी हो या हमारे योगी जी हो, हमेशा इसके लिए जो भी कुछ कर रहे हैं जनता का, साधारण जनता के तौर पे हम लोग उनका हमेशा समर्थन करते हैं, सारा भारत समर्थन कर रहा है। लगातार टीएमसी कह रही है जितनी योजनाएं हम यहाँ पर राज्य में दे रहे हैं वो सारी योजनाएं दूसरे राज्य में बीजेपी का इतना सारा राज्य शासन है वहाँ नहीं दिया जाता है। अगर बीजेपी आ जाती है, किसी तरह बीजेपी को फायदा मिल जाता है, ज्यादा सीट जीत जाती है, तो कल को ये योजनाएं नहीं मिलेगी जनता को। फ्री की योजनाएं सबसे ज्यादा राज्य में है। कोई दिक्कत नहीं है, न मिले योजना, हमको जरूरत नहीं है उस योजना का, मेहनत करके खा लेंगे। पहले भी खाते थे और आज भी खाएंगे। 4 दिन से 2 महीने के लिए हमको नहीं चाहिए। पहले खाते थे ना मैडम, कितना साल से लागू हुआ है 1000 रुपया लकी मंडल, कितना साल से लागू हुआ है? अरे 6 महीना हुआ है 6000, तो इसके बाद के हम नहीं खाते थे पहले। तो फ्री की योजनाओं से खुश हैं दादा, क्या बोलेंगे? फ्री की योजनाएं जो बंगाल में लगातार चल रही है, आप देखिए आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है सांसद कैसा होना चाहिए? सभी के लिए अच्छा होना चाहिए सांसद, और क्या, अच्छा पॉलिटिकल काम धंधा अच्छा होना चाहिए, समाज में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अभी किसकी लहर है, क्या लग रहा है बैरकपुर लोकसभा में? टीएमसी का ही लहर है। टीएमसी की लहर है। तो फ्री की जो योजनाएं हैं उससे आप खुश हैं? फ्री की योजना अब जिसको मिलता है उसको खुश है। टीएमसी की लहर कैसे है, कैसे आप कह पा रहे हैं? काम होता है, विकास होता है, और क्या विकास है टीएमसी। अगर दूसरी पार्टी आएगी तो विकास नहीं होगा। अब ये कैसे हम बता सकते हैं? आप तो कह रहे हैं विकास है। उनका दिख रहा है ना, उनका भी दिख रहा है। बाकी का भी आएंगे तो वो लोग करेंगे तो अलग बात है। कैसे कोई बोल सकता है कि नहीं होगा? तो आपने सुना मेरे साथ अभी यहाँ पर कई सारे समर्थक थे, जनता थी, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो या फिर टीएमसी के समर्थक या फिर कांग्रेस से, सभी एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे। लेकिन वहीं अगर जनता की मैं बात करूं तो जनता का ज़्यादातर जनता का यही कहना था कि हमें फ्री की योजनाएं नहीं चाहिए, हमें आप नकारा मत बनाइए, हमें रोजगार दीजिए। महिलाओं को पैसे देकर महिलाओं को फ्री की योजनाएं जो आप दे रहे हैं, जो 1000 रुपया जो लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं, इससे आप हमें नकारा बना रहे हैं। हम काम करके खाना चाह रहे हैं, हमें काम करके खाने का आप रोजगार दीजिए। और रोजगार नहीं दे सकते हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर सत्ता में परिवर्तन आए, चाहते हैं यहाँ के कुछ जनता की सत्ता में परिवर्तन भी देखना चाहते हैं। वहीं टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो दंगाबाज पार्टी है, लगातार कह रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि टीएमसी सिर्फ भ्रष्टाचार की पार्टी है और हम भ्रष्टाचार को कम ही मुद्दा लेकर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही इस शो में। कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा, कोलकाता। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। रहते हुए अगर कोई गलत काम करता है तो वो जेल जाता है। तो बीजेपी जो सिखाएगा टीएमसी वही करेगा। तो अधीर रंजन चौधरी का विरोध दिल्ली कांग्रेस कर रही है। 13 साल दीदी रही, कुछ नहीं की है। बीजेपी में सभी टीएमसी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। न मिले योजना, हमको जरूरत नहीं है उस योजना का, मेहनत करके खा लेंगे। पहले भी खाते थे और आज भी खाएंगे।